आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ। रिसेंटली जो है मैंने एक सेकेंड हैंड स्कोडा फैबिया खरीदी थी, आज से 1.5 साल पहले करीब, और काफ़ी ठीक ठाक रेट में मिल गई थी। सबसे टॉप फीचर की थी गाड़ी, टॉप मॉडल एलिगेंस 1.2 TDI। तो मैंने जब लिया तो शुरू में कुछ उसके सिग्नल्स दिखने लगे, कॉइल का सिग्नल और कुछ ABS का सिग्नल, तो मैं घबरा गया। लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं होती है। डीजल इंजन एक बार चालू हो गया तो चलता है, इसमें कोई इशू नहीं। सेंसर्स होते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और सेंसर्स का सिग्नल सिर्फ ऑप्टिमाइज़ करता है, बाकी मेन रनिंग में टाइमिंग चेन अपना रोल प्ले करती है। उसको इंजन के सेंसर फेल हो जाए तो उससे मेन उसके चलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाया रहता है। तो आप उसकी टेंशन लें। और ABS का सिग्नल अगर दे रहा है तो इसका मतलब ABS काम नहीं करेगा, मतलब वो जीरो स्पीड पे रोकेगा नहीं, मतलब जीरो स्पीड पे ब्रेक को ओपन नहीं करेगा। बस इतना ही रहता है, मतलब स्किड करेगी गाड़ी कभी कभी जब बहुत तेज़ ब्रेक मारेंगे तो। और फिर उसके बाद समय आया कि पुराना इंजन ऑयल रहा होगा जिससे मैंने लिया, तो मैंने कहा एक नया इंजन ऑयल भरा देते हैं। तो मैंने कहा अगर शोरूम में ले जाएंगे तो शोरूम में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा इसमें इन्वेस्टिगेट करें कि कौन सा ऑयल पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी लोकल वाले को देंगे तो कोई भी तेल डाल देगा। फिर मैंने एक डिटेल स्टडी की उस पर। तो इसमें कुछ एसएफ होता है, एक सल्फ़र एस एंड कुछ होता है, फास्फेट होता है। तो ये मात्रा अगर कम होती किसी ऑयल में, इंजन ऑयल में, तो वो एग्जॉस्ट सिस्टम को और इग्निशन सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, खासकर कैटालिटिक कन्वर्टर को। तो इस वजह से जो है एशिया C3 जो कोडिंग होता है जिस ऑयल में, उसी में ये सब लो SF वगैरह होता है। लो इसका नाम होता है सल्फ़र और सल्फ़र एस और फास्फेट, ऐसा कुछ होता है। तो ये ऑयल चाहिए था। मैंने वॉक्सवैगन का जो इंटरनेट से मिला है कि वॉक्सवैगन का जो आइटम नंबर है इंजन ऑयल के लिए, वो आइटम नंबर से कुछ 00571 ऐसा करके कुछ है, 00057 ऐसा कर। तो ये आइटम नंबर के हिसाब से कौन सा इंजन ऑयल मैच करता है उससे। तो उसमें एशिया C3 कैस्ट्रोल का दिखा रहा। तो पहले तो मैं बहुत सारे ऑयल को देख रहा था, मोबिल का और इसका उसका, ELF वगैरह का। फिर कुछ ये क्लियर आइडिया निकला कि कैस्ट्रोल हम डला सकते हैं। तो मतलब ये बेसिस है कि आप खुद से चॉइस कैसे करें। अच्छा, उसमें कैप में भी लिखा रहता है कैस्ट्रोल रिकमेंडेड इंजन ऑयल के अंदर, कैप के अंदर। तो फ़िलहाल मैं तो शुरू में नहीं माना कि कैस्ट्रोल ही डलाना है, लेकिन इन्वेस्टिगेट किया पूरा। फिर मैंने सोचा कि 5W40 क्या है, 5W30 क्या है, कौन सा बेटर रहेगा। तो 40 जो है वो ज़्यादा गाढ़ा ऑयल है, और 5 का मतलब होता है मिनिमम 5 डिग्री टेम्परेचर तक भी अगर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और 30 का मतलब होता है कम गाढ़ा। तो अगर पुरानी गाड़ी है तो 40 डला सकते हैं, नई गाड़ी तो 30 डला सकते हैं। तो इसे 5W30 का स्टैंडर्ड था, तो मैंने वो डलाया। और एशिया C3 में 5W30 स्टैंडर्ड वॉक्सवैगन के उस आइटम नंबर के हिसाब से था। तो फिर मैंने कुछ और उसके टेस्ट वगैरह के वीडियोस देखे कि विस्कोसिटी टेस्ट वगैरह में कौन सा पास होता है। तो बहुत सारे इंजन ऑयल पे टेस्ट किए गए, तो उसी जैसे 5W30, तो उसी में सभी के इंजन ऑयल में कैस्ट्रोल का बढ़िया विस्कोसिटी था, मतलब गाढ़ा था। हीटिंग टेस्ट, कुछ बहुत सारे ऑयल थे तो उनको बहुत देर तक हीट किया गया, तो कैस्ट्रोल सबसे बाद में हीट होके और वोलेटाइल हुआ, मतलब उड़ गया, गायब हो गया। लेकिन जो बाकी ऑयल थे वो पहले ही उड़ गए, उसमें आग लग गई, जल गई। तो ये मतलब ये कंपैरिजन हमने देखा कि बहुत सारे और टेस्ट थे उसके भी, डेंसिटी वगैरह का टेस्ट। तो अल्टीमेटली हमने ये सोचा कि द इंजन ऑयल ऑफ
कास्ट्रोल, दैट इज़ कास्ट्रोल एड्स ACS C3 कोड वाला ये आइटम सही है। अब उस पर प्रॉब्लम ये थी कि 5W30 5W40 में तो सिलेक्शन हो ही गया। फिर मैंने सोचा कि कहाँ से मंगाएं, तो ऑनलाइन हमने अमेज़न से उसको मंगाया, फिर ला के रख लिए। फिर एक लोकल कार वाले को मैंने कहा कि इसका नीचे का कैप खोल के और पुराना ऑयल गिरा दो और नया ऑयल भर दो। तो आपने एक स्टेज जो है उसको पार कर ली। मेन रहता है कि इंजन ऑयल आप चेंज करने की लोकल आप चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। पुरानी गाड़ी में कौन ज़्यादा पैसा लगाना चाहता है। फिर उसके बाद ये था कि मैंने एक बार बहुत तेज़ चलाया, कंटिन्यूस 50-60 किलोमीटर तक चलाया, तो 130 की स्पीड में मैंने चलाया। तो उसका पुराना रहा होगा तो पंप ख़राब हो गया, कूलेंट पंप। तो कूलेंट पंप सिंपली जो है तो बुडमो में आया था 4000 का, 3500 कुछ ऐसा रेट था। ओरिजिनल वॉक्स वैगन का, ऑडी का उसमें लोगो बना हुआ था, जो लगा हुआ था वही सेम। और यहाँ एक सतना में GMW करके एक वर्कशॉप है हमारे, तो वहाँ पे मैंने बनवाया। अब ये हुआ कि उसने बताया कि टाइमिंग बेल्ट भी गड़बड़ है, कहीं से करेक्ट था। तो मैंने टाइमिंग बेल्ट भी मंगवाया, तो 5000 का 4000 समथिंग 4500 कुछ ऐसा टाइमिंग बेल्ट आया। टोटल 11,000 रुपये लगा कूलेंट नया डाल के। अच्छा, कूलेंट का ऐसा है कि कुछ कूलेंट में कंसनट्रेट रहता है, कुछ कूलेंट में ऑलरेडी मिला हुआ होता है। तो आप उसकी कंसनट्रेशन से देख सकते हैं कि गाढ़ा है तो पानी मिलाना पड़ेगा, नहीं गाढ़ा है तो डायरेक्ट डाल दीजिए आप। कि कूलेंट वाला दिक्कत जो जनरली होता है। फिर ये है कि अभी जो है कुछ सेंसर सिग्नल्स और आने लगे। एक रेड कलर का ब्रेक वाला सिग्नल आने लगा, उसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क था बीच में, और सडन बीच में कभी आ जाता है। तो अक्सर ऐसे सिग्नल्स आते हैं बरसात के टाइम में। बरसात के टाइम में कहीं पानी चला जाता है, कहीं नमी चली जाती है, तो किसी जो वायर में वो नमी आ जाती है तो वो लीकेज करता है, उसे क्रॉस जो सिग्नल मिलने लगते हैं। ठीक है, तो फिर भी ये है कि पीले वाले जो सिग्नल्स होते हैं तो वो उतना दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन लाल वाले में थोड़ा सोचना पड़ जाता है। इसलिए गाड़ी किनारे खड़ी करके 2-3 बार ऑन ऑफ करके एक बार कुछ देर तक रोक के फिर चलाना शुरू करना चाहिए। और बाकी गाड़ी के फीचर वगैरह तो वेल मेंटेन थे। और ये है कि अगर कॉइल वगैरह का सिग्नल आता है तो थोड़ा सा पिकअप में डिस्टर्बेंस होता है, और जो स्पीडोमीटर है वो सिग्नल नहीं देता, मतलब वो नहीं देता RPM, मतलब कितनी स्पीड से भाग रही गाड़ी। और ख़ासकर जब ABS का सिग्नल आता है तो मैंने देखा कि जो गियर के लिए बताता है कि ये गियर चल रही है गाड़ी, ये गियर चल रही है, डैशबोर्ड में बताता है, तो पुरानी गाड़ियों में भी बताता है, वो नहीं दिखता, सिर्फ वो 5 में ही दिखाता रहता है। तो ये एक दिक्कत आती है, बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और पुरानी गाड़ी से आप घबराइए नहीं, और स्कोडा के नाम से घबराइए नहीं कि शोरूम में ही बनेगी, गाड़ी सब वही होती हैं। और मैं शुरू में घबराया था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया जिससे लिया मैं, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बनवा लीजिए। बहुत अच्छी वर्कशॉप थी, मैंने बनवा लिया। और अच्छा वर्कशॉप हो तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसकी देख लीजिए वर्कशॉप की इमेज कैसी है, वो गाड़ियाँ कितने दिन में वो देता है बना के, और कितनी गाड़ियाँ आती हैं उसके यहाँ बनने, कौन कौन सी मॉडल की आती हैं वर्कशॉप में। ठीक है ना, अच्छे मॉडल्स की आ रहे हैं कि नहीं आ रही हैं, उसकी लिंक कैसी है सामान मंगाने की, ये सब चीज़ों पे स्टडी कर लीजिए, फिर उसके बाद आप दे आइए। तो मतलब मैं तो बड़े आराम से चला रहा हूँ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और स्कोडा समझ के टेंशन नहीं लेना है कि बहुत महंगी गाड़ी है तो हम चला नहीं पाएंगे। आप सिंपली जो है कहीं दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए कि ये दिक्कत आ रही, तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो 1.5 साल से रखा हूँ तो मैं घबराया नहीं। और सब चीज़ें छोटी मोटी होती रहती है। मैं देखिए कभी ओवर
कूलेंट ना भरिए, कभी ओवर इंजन ऑयल ना भरिए। ठीक, ओवर इंजन ऑयल भरेंगे तो लीकेज होगा और कहीं से सील वगैरह फट कर बाहर निकलेगा। ठीक है, ओवर कूलेंट डालेंगे तो वो मतलब उसकी सबकी एक लाइन लेवल दिया हुआ है कि इतने तक ही डालना है। ठंडे के टाइम में डालिए है जी, चाहे इंजन ऑयल हो चाहे कूलेंट हो, ठंडा जब हो जाए इंजन तब डालिए। तो ये जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा था। और गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बेहतरीन। आप हमारे चैनल में देख ही सकते हैं कि क्या स्पीड से चलती है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, बेहतरीन है। और ये छोटे मोटे सिग्नल विग्नल से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, माना कि आपको ये बता दूं कि जैसे कि ये एक कॉइल का सिग्नल और एबीएस का सिग्नल इकट्ठा आता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस जब गड़बड़ाती है उसका रीज़न एक होता है कि गाड़ी लिम्प मोड में चली जाती है। लिम्प मोड ऐसा होता है कि मतलब एक स्पीड लिमिट हो जाएगी उसमें टू प्रोटेक्ट द डैमेज ऑफ द इंजन, तो वो हो जाता है। बट मेरे को तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि वो एक लिमिट से पार नहीं जाती है गाड़ी। और ख़ासकर बरसात के टाइम में ज़्यादा सिग्नल्स आते हैं मेन लीकेज की वजह से। तो थोड़ा जब सूख जाता है माहौल, खूब सुखा दीजिए गाड़ी को धूप में रख के एकदम, और जब खूब सूख जाएगा, हर जगह पानी उड़ जाएगा, तब फिर आप स्कैनर लगवाइए अगर नहीं जाता है तो। ठीक, क्योंकि स्कैनर वाला आप लगवाएंगे जाकर तुरंत इरेज कर देगा सिग्नल और सब आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद चलेगी, फिर आ जाएगा, 1500 रुपये ले लेगा हर बार। तो आपको देखना है कहीं कोई जो सॉकेट है वायर के जो फिट रहते हैं इंजन के आसपास में, सब छोटे छोटे बहुत सारे सॉकेट होते हैं, इनको थोड़ा से देख लीजिए ढीले रहते नहीं, हालांकि वो फिक्स रहते हैं। तो ऐसे इन गाड़ियों को चलाना पड़ता है। और स्कोडा से बेहतर, ये स्कोडा फैबी, स्कोडा रैपिड, इनसे बेहतर कोई गाड़ी नहीं है। अगर अच्छी मिल जाए तो अच्छी कंडीशन में, अगर ख़राब मिल गई तो फिर वो तो लेके ढोना ही रहता है फिर। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी गाड़ी को कैसे देखें कि बहुत अच्छी है कि नहीं, मतलब इंजन अच्छा हो तो गाड़ी 80% अच्छी कहलाती है। बाकी लुक, अंदर का इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, टायर नए होने चाहिए, बैटरी नहीं होनी चाहिए। ठीक, कहीं से एकांगी भागती ना हो गाड़ी, और ये सब चीज़ें होना चाहिए। मेन क्या देखिए, इंजन का धुआं देखिए कि कितना देती है, नहीं देती है तो बढ़िया है। वाइब्रेशन, केबिन में आप बैठिए, स्टार्ट करते समय और रन करते समय छोटी स्पीड, कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड में केबिन के अंदर वाइब्रेशन नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो एक एक सेंटीमीटर ऐसे ऐसे उसके एक्सीलेटर को कैसे दबाइए। और जब एक्सीलेटर आप दबाएंगे तो जैसे आप एक्सीलेटर तुरंत दबाते हैं तो कांटा भी ऐसे आरपीएम का भागना चाहिए, मतलब स्पीड। अच्छा, एक चीज़ और जो बताना रह गया था वो है सिंथेटिक ऑयल और नॉर्मल इंजन ऑयल। तो सिंथेटिक ऑयल क्या होता है कि टोटली अलग से बनाया जाता है, लेकिन जो नॉन सिंथेटिक ऑयल होता है वो जैसे ये जिससे डीजल पेट्रोल बनता है, नेफ्ता वगैरह, तो हाइड्रोकार्बन जो कच्चा तेल है उसका सक्सेसिव डिस्टिलेशन करके निकलता है, जो उसमें से निकलता है। तो उसकी क्वालिटी ये रहती है कि बहुत हाई टेम्परेचर नहीं बियर कर पाता है, और इसमें काफ़ी प्रोसेसिंग की जाती है सिंथेटिक में। तो इंजन फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कुछ बॉल्स वगैरह का भी उसमें डिज़ाइन करते हैं वो लोग, ताकि वो डिकम्पोज ना हो और सस्पेंशन अच्छा प्रोवाइड कराए, अच्छे टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे जले ना। तो ये सब चीज़ें हैं, पतला ना हो। तो सिंथेटिक ऑयल और नॉन सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो दोनों अलग अलग टाइप की चीज़ है। महंगा होता है सिंथेटिक ऑयल, ये डीजल और पेट्रोल दोनों में चल जाता है। एक होता है हाफ सिंथेटिक, एक होता है फुल सिंथेटिक। फुल सिंथेटिक वाला पूरा महंगा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सिंथेटिक मतलब पूरी तरह से लैब में ही बनाया जाता है एवरी पार्टिकल। और हाफ सिंथेटिक का मतलब कुछ नॉर्मल ऑयल रहता है, कुछ इसमें सिंथेटिक ऑयल मिलाया जाता है, तो मिक्स रहता है वो। पुरानी गाड़ियों में अगर आप चाहें तो कैस्ट्रोल 5W40 भी प्रेफर कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल अच्छा होता है।
तो मैंने ट्राई किया है। और बीच बीच में अपनी गाड़ी को टायर हवा चेक कराते रहिए और देख लीजिए ब्रेक वगैरह प्रॉपर लगता है। ब्रेक वगैरह ना लग रहा तो एक आध बार ट्रंक खुलवा के देख लीजिए। एबीएस वगैरह में उतना दिक्कत नहीं है, एबीएस का सिग्नल दिखता है तो थोड़ा यही होगा कि बहुत तेज़ ब्रेक में स्किड करेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप जो स्कोडा फेबिया है, स्कोडा रैपिड है, उसको आप इस तरह से चला सकते हैं। ज़्यादा बाहरी चीज़ें लगवा के और गाड़ी को छिड़वाइए नहीं, उसकी जो एक्चुअल डिज़ाइन होती है। कहीं पे अगर पावर ड्रा करने वाली चीज़ लगवाना एक्स्ट्रा हार्न वगैरह तो कटआउट यानी रील लगवा के करिए। उससे क्या होगा, मेन वायरिंग सेफ़ रहेंगी, एक्स्ट्रा करंट नहीं जाएगा, कोई रिले या मॉड्यूल ख़राब नहीं होंगे। फ्यूज़ेस का एक टेबल है मेरे पास, जो फ्यूज़ कौन से नंबर पे क्या लगे होते हैं, वो उतने रेटिंग के फ्यूज़ सब ओके होना चाहिए। अगर कहीं फ्यूज़ इधर उधर कर दिया है किसी मिस्त्री ने तो आप बताइएगा हमको, तो हम आपको लिंक दे देंगे कि वो कहाँ पे वो मिलेगा फ्यूज़ का, या कि मैं आप मेल दीजिएगा या व्हाट्सएप, तो मैं वो फ्यूज़ का पूरा जो रेटिंग है, पूरी लिस्ट है,